अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के सरकार के होम डिपार्टमेंट ने 25 किताबों और उनके तमाम नुस्खों को जब्त करने का हुक्म जारी किया है। इल्जाम है कि ये लिटरेचर झूठा, नैरेटिव और सेपरेटिज्म को बढ़ावा देता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्राकर भारती के मुताबिक ये फैसला LG मनोज सिन्हा के हुक्म के बाद लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तहकीकात यानी रिसर्च, खोजबीन और मुखबिराना मालूमात से साबित हुआ है कि नौजवानों के तशद्दुद और दहशतगर्दी की तरफ झुकाव की बड़ी वजह ऐसे लिटरेचर का फैलाव है। ये तारीखी और सियासी कमेंट्री के लिबास में आता है, लेकिन हकीकत में नौजवानों को गुमराह करता है, दहशतगर्दी की तारीफ और मुल्क के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लिटरेचर तारीखी हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करता है, मजहबी इंतहा पसंदी को हवा देता है और अलहदगी पसंद सोच को बढ़ावा देता है। होम डिपार्टमेंट के मुताबिक यही वजह है कि सेक्शन 98 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इन किताबों को जब्त किया गया। जिस प्रकार से सरकार ने इन किताबों को जो है बैन किया गया है और कहा कि ये सेशनिज्म प्रमोट करती हैं, और मैं समझता हूँ इन 25 किताबों में जो है बेशतर जो लिखने वाले जो ऑथर हैं वो कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, वो देश के अलग अलग हिस्सों से बिलोंग करते हैं। कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कोई बड़ा वकील है जिसमें AG नूरानी जो हमेशा फैक्ट्स की बात करता है, जो हमेशा जो है आर्गूमेंट्स की बात करता है, और उन पर एलिगेशन ये लगाना कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को यहाँ फ़रोग दे रहे हैं, वो सेशनिज्म को यहाँ ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतांत्रिक देश में हमारे पास डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है, उसके चलते जो है आप किसी अभिव्यक्ति को, आप किसी व्यक्ति को जो है फोर्स नहीं कर सकते, आप किसी व्यक्ति को डिक्टेट नहीं कह सकते कि आप कौन सा किताब पढ़े या कौन सा किताब नहीं पढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस डिसीजन पे दोबारा से गौर खोज करेगी और जिस प्रकार से कल सरकार ने डिसीजन लिया उसको जल्द ही जल्द वापस लिया जा सके। बड़ी बात यह है, और आपको जान के भी हैरानी होगी कि जो 25 किताबें बैन की गई है उसमें अरुंधति राय उनकी किताबें हैं, AG नूरानी ये उनकी भी किताबें हैं। यानी 25 किताबें उन लोगों की है जो न सिर्फ प्रोमिनेंट एक राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, बल्कि हमेशा सच की आवाज़ बन करके उन्होंने एक सोशल कॉज के लिए हमेशा किताबें लिखी है, लिटरेचर का साथ दिया है, या फिर लिटरेचर के थ्रू जम्मू कश्मीर मुल्क के मफाद में हमेशा काम किया है। इन तमाम तर चीज़ों को बैन करने के पीछे जो भी वजूहात रही हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, AG नूरानी की अगर मैं बात करूँ, उनकी किताबें हैं, अरुंधति राय की किताबें हैं, और ये वो किताबें हैं जो जम्मू कश्मीर की असल तस्वीर को दिखाती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये 25 किताबें क्यों बैन की गई? क्या इस वजह से बैन की गई कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये भड़का सकती हैं? तो क्या ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ही ये बात लागू होती है? क्या ये किताबें मुल्क भर के लिए लागू नहीं होती हैं? मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ गाली है, कोई शब्द गाली है, तो वो गाली यहाँ के लिए भी है, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए वो गाली है। यानी भड़काऊ चीज़ों के लिए वो हमेशा भड़काऊ रहेगी। कोई एक आग का शोला है, वो यहाँ भी जलाएगी और दुनिया के किसी कोने में चले जाइए वहाँ भी जलाएगी। और जाहिर है कि इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल मेरी तरफ से नहीं, वो बड़े बड़े विशेषज्ञों की तरफ से हैं कि ये सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, ये जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन को दबाने की कोशिश है, एक ख़ास मानसिकता, आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश है। और लोगों का ये भी कहना है कि आपने जो ये किताबें बैन की है, किस आधार पे? मुखबिरों के कहने के ऊपर? अपनी रिसर्च क्या किया इसके बारे में? और अगर ये किताबें बंद करने के लायक थी तो फिर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने मुल्क को भड़काने के लिए ऐसी किताबें लिखी। मान लीजिए कोई शख्स किताब लिखता, अरुंधति राय ने किताब लिखी, AG नूरानी ने ये किताब लिखी, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं इन प्रोमिनेंट राइटर्स की। अगर इस किताब में कुछ ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की गई है जो भड़काऊ के जुमरे में आती हैं, लिस्ट में आती है, तो कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? आग के ऊपर या आग लगाने के ऊपर? जाहिर है कि आग लगाने के ऊपर, अगर आग लगाने वाले के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर बड़े पैमाने पर होगा और वो आग बुझ जाएगी खुद ब खुद।
लेकिन सिर्फ आग की लिपटों को बुझाया जाए, लकड़ी पे पानी न छिड़का जाए, तो जाहिर है कि ये आग की लिपटें उठेंगी, दोबारा उठेंगी और इस तरह से कोई कार्रवाई का फायदा नहीं होगा। दोनों एस्पेक्ट से सोचिए कि अगर इस तरह की किताबों में इस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि इस चीज़ का टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ये सारी किताबों का तज्ज़िया कर पाऊँ और एक रिपोर्ट बना पाऊँ कि ये जो किताबें बैन हुई उसके अंदर क्या क्या शब्द हैं एक्चुअल में जो नौजवानों को भड़का सकते हैं। देखिए, ये तो हकीकत है कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नौजवानों को भड़काए, उसके जहन में तशद्दुद डाले। हर एक को कानून के रौ में रह करके आगे बढ़ने का हक है, तरक्की करने का हक है, जीने का हक है और अपनी आज़ादी को महसूस करने का हक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसी आज़ादी में कहीं ना कहीं किसी और के लिए अजाब बनना शुरू हो जाए तो वो नुकसानदेह है और उस पर पाबंदी लगेगी। लेकिन इन पाबंदियों के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये कि जो 25 किताबें बैन की गई है, उन 25 किताबों में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें या इस तरह की चीज़ें कही जा रही है। मैं समझने की कोशिश करूंगा यही चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे उठाई जा रही हैं। इसमें नासिर ख़ुरैमी साहब हैं, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नासिर ख़ुरैमी वो आवाज़ है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के मसाइल को हमेशा इन्होंने उठाई है, हुकूमत तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, अपोजिशन तक पहुँचाई है। और नासिर साहब, इस्तकबाल कर लेते हैं आपका। सीधा मैं इस टॉपिक के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आता हूँ। 25 किताबें जिसको मैं अभी देख पा रहा था जल्दबाजी में, अरुंधति राय की किताब है या एजी नूरानी साहब की किताब है, ये वो आवाज़ है जो आमतौर पर सोशल कॉज के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, उत्तम के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सच के लिबादे में नजर आई है। एज ए स्टूडेंट जो अब तक मैं देख पाया हूं, आपको क्या लगा कि इसके ऊपर बैन क्यों किया गया? क्योंकि ऐसी सारी चीजें अगर ऐसी हैं तो कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, ना कि जम्मू कश्मीर के एक पर्टिकुलर इलाके में किताबें बैन की जाए। नासिर साहब। जी जी, देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने कल एक बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला। ऑर्डर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो रिलेटेड 25 डिफरेंट किताबें हैं जिन पे उन्होंने एलिगेशन लगाई कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर सेसेशनिज्म को प्रमोट कर रहे थे, अलगावाद को फरोग दे रहे थे, उनको जो होम डिपार्टमेंट ने बैन कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर उस पर जो है शायद आज कार्रवाई भी हुई है काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। हमने देखा कि गांदरबल में इन किताबों को सीज किया गया। हमने देखा आज बाज़ाब्ता तौर जो है शुपियन में इन किताबों को जो है सीज किया गया। पर्सनली मैं समझता हूं एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट लीडर और एक ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे मैं समझता हूं कि एक ही बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है जिस प्रकार से जो स्टैंड जो जिस प्रकार से इन जो है किताबों को जो है बैन किया गया। मैं समझता हूं कि एक रिग्रेसिव एक्ट है। हम एक जो है लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस होते हैं, हर एक अभिव्यक्ति की एक आज़ादी होती है, भले ही हम उनके साथ इख्तलाफात रखते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। ये जाहिर सी बात है जो है हमारे मुल्क के अंदर पक्ष हैं, विपक्ष हैं और हमेशा पक्ष और विपक्ष एक ही पेज पे नहीं हो सकते हैं। इख्तलाफात हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जाहिर सी बात है। चाहे मामला वक़्फ़ का हो, चाहे मामला देश के किसी भी इशू पे हो, तो डिफरेंसेस हैं। अभी तो हाल में तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तो इतना जिसपे जो है अक्रॉस पार्टी लाइन्स जो है लोगों ने सपोर्ट किया, डेलीगेशंस गई जिसमें पक्ष के भी एमपीज थे, विपक्ष के भी, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट के अंदर जो है एक बड़ी जो है बहस उस पर छिड़ गई। काफी लोगों की जो है उस पर जो है उन्होंने फेवर में उसको बोला, कुछ लोगों ने जो है उसकी कोताही की। तो जाहिर सी बात है हम एक मुल्क, उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे डिबेट्स होते हैं, जहाँ पे आइडियाज होते हैं, जहाँ पे डिलिब्रेशंस होते हैं, जहाँ पे डिसेंट को रेस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से सरकार ने इन बुक्स को बैन किया गया, सरकार ने इन बुक्स पे जो है इस आवाज पे कदगन लगाई गई है। और मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एटलीस्ट डिसेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, डिसेंट को एम्पावर करना चाहिए। भले ही उनके साथ हमारे इख्तलाफात हैं या हम उनके साथ जो है एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, यही तो इस देश की खूबसूरती है। डिसेंट इज बेसिकली, कहते हैं ना, डिसेंट इज बेसिकली फंडामेंटल फॉर अ वाइब्रेंट सोसाइटी। हमारी देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ अलग अलग लोग, वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग। नासिर साहब, लेकिन अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में इस चीज को देखूं और आपसे समझने की कोशिश करूं, बहुत सारे ऐसे टाइम आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए जहां पे कुछ शब्द, कुछ किताबें, कुछ नारे एक बड़े धमाके का काम करते हुए नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में माहौल बिगड़ा है, तो क्या ये सही कदम ना माना जाए
के नौजवानों को एक गलत दिशा दिखाते हुए उन किताबों को बैन किया जा रहा है? देखिए, सरकार तो ये तो आप देखिए ना, टाइमिंग क्या है इस पूरे प्रोसेस की, इस ऑर्डर की टाइमिंग क्या है। एक तरफ मरकजी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डंडोरा पीट रही है कि बुक रीडिंग है, जो है लिटरेरी कमिटमेंट है, 10 दिन का वो चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के अंदर करा रहे हैं। इसके बीच में ये हो रहा है 10 दिन का जो फेस्टिवल है, जो कल्चरल मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री ज्वाइंटली श्रीनगर में कर रही है, लिटरेचर की बात कर रही है, बुक रीडिंग की बात कर रही है, बुक कल्चर की बात कर रही है, उसके बीच बीच आप 25 जो है किताबों को जो है उनको बैन कर रहे हैं। उसमें से बेशतर ऑथर वो हैं जिसमें एजी नूरानी, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, अरुंधति राय, पूरे देश की आवाज है, पूरे हिंदुस्तान की आवाज है। ये तो कश्मीर से बिलोंग तो नहीं करते हैं ना, ये तो कश्मीर से है नहीं है ना, ये तो यहाँ के निवासी तो नहीं है ना, ये तो देश के अलग अलग कोनों से जो है बिलोंग करते हैं। इस बीच आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो कि जो है इन्होंने सेशनिज्म को यहाँ ग्लोरीफाई किया, इन्होंने जो है अलगाववाद को, हमारे लोकतांत्रिक में, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में तो कभी ये नहीं बोला गया ना कि आप किसी व्यक्ति को डिक्टेट करें कि वो कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक नहीं पढ़े, वो उसको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। बेशतर किताबें ये हैं, इसमें तो ऑलरेडी ये किताबें तो मार्केट में है, और बेशतर किताबें तो इसमें से लोगों को जो लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो। तो कहने का गर्ज है कि इस बीच जो है मरकजी सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री श्रीनगर के अंदर 10 दिन का बुक फेस्टिवल कर रही है, चिनार फेस्टिवल कर रही है, और इसी बीच आप जो है लिटरेरी कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, और दूसरे ओर आप जो है किताबों पे बैन लगा रहे हैं, किताबों को जो है उन पे कतगन लगा रहे हैं, आप सेंसरशिप लगा रहे हैं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको वायलेट कर रहे हैं। हर एक अभिव्यक्ति को जो देखें, हम उस मुल्क में तो नहीं रह रहे हैं ना, हम नॉर्थ कोरिया में तो नहीं रह रहे हैं ना, यहाँ हमारे पास जो है मेजॉरिटेरियन सिस्टम तो नहीं है, अथॉरिटेरियन रिजीम तो नहीं है, हमारे पास वो सरकार है, वो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। हर एक अभिव्यक्ति को, इंडिविजुअल को अपने बोलने की, अपने आइडिया की, अपने आर्ग्यूमेंट की, अपने जो है बात रखने की आजादी है। इसमें तो ये नहीं है ना कि कौन सेशनिज्म है, कौन एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है। मुझे लगता है कि सरकार इस पूरे प्रोसेस को जो है एज ए कामयाबी के तौर पे जो है देखती होगी, लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से सरकार ने इन बुक्स को जो है बंद किया, इन बुक्स पे बैन लगाया, ये दर्शाता है कि सरकार की जो है मानसिकता क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी कितनी है। नासिर साहब, ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं, ये चीज़ें समझ में आती है, लेकिन इस मर्तबा जो 25 किताबों पे बैन है, ये एक शुरुआत के तौर पे हम देख सकते हैं, या फिर ये कहिए कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें या इंडिविजुअल को दबाने या उनको खामोश कराने की कोशिशें हम इस जुमरे में देख सकते हैं। लेकिन 25 किताबें जो कि जिसमें यूरोपियन लेखक भी हैं, हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से हैं, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, इवन जम्मू कश्मीर से, ये बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स, लेखक की किताबें हैं जिनको बैन किया गया, और इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने शब्द तो शब्द, वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखी हैं, इधर ना उधर। जाहिर है कि इसी वजह से वो हिस्टोरियन कहलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक आवाज़ है जो जम्मू कश्मीर में दबाने की कोशिश हो रही है। अब स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से क्या? देखिए, ये जिस प्रकार से सरकार ये एक्टिविटीज़ कर रही है जिसमें वो किताबों पे बैन लगा रहे हैं, ये बेसिकली हम समझते हैं कि सरकार एक प्रेसिडेंट जो है सेट करना चाहती है, और जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको जो है श्रिंक करना चाहती है, उसको जो है चोक करना चाहती है। जिस तरह आपने बताया कि इसमें काफी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुल्क के बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर रह चुके हैं, मुल्क के बड़े ऑथर रह चुके हैं, जिनमें नेशनल इंटरनेशनली जो उनका काम रिकग्नाइज है। इसमें अरुंधति राय है, इसमें एजी नूरानी है, इसमें बाकी लोग हैं। ये तो कश्मीर से तो बिलोंग नहीं करते हैं, इनकी यहाँ सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ की लोकल नहीं है, तो आप इन पे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि ये यहाँ सेशनिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इनको जो है हम समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसको जो है क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार जो है अगर इख्तिलाफात है सरकार को इनसे, तो तरीका है ना कोई जो है एकोमोडेट, उनको आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट करने का। आप उनके साथ जो है इख्तिलाफात रखते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, तो कोई तरीका है एक जो होता है क्रिटिसिज्म को वापस काउंटर आर्ग्यूमेंट करने का। बट जिस तरीके से सरकार इन बुक्स पे जो है बैन लगा रही है, लग रहा है कि एक डीप सीटेड फियर ऑफ जो है जो फ्री थॉट है, जो पब्लिक डिबेट है, जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेंट है, उसको क्रब करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की जो है उसकी कोशिश की जा रही है। और जो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, जो डिसेंट है, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, उसको मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इन ऑर्डर जो सरकार ने ये ऑर्डर निकाले जिसमें उन्होंने
उन्होंने 25 किताबों को बैन किया। हम समझते हैं उसको जो है श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है, चोक करने की कोशिश की जा रही है और उसको जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि अभी ये जो हुक्मनामा है जारी हो जाता है, मैं इसमें जुमरे में कई सवाल एक साथ रखूंगा। क्या आप लोगों से, चूंकि जम्मू कश्मीर को ही रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग रियासतों में रहने वाले स्टूडेंट को भी जेके स्टूडेंट एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है और आप उसकी आवाज़ रहे हैं, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस चीज़ को सरकार, यूटी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाने की कोशिश की जाएगी और आगे का जो प्लान है क्या तरतीब देने की कोशिश होगी ऐसा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बर्बाद या उसको बैन करने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि इससे जो है ना सिर्फ लिखने की सलाहियत खत्म हो जाएगी बल्कि सच बोलना और किसी चीज के खिलाफ जाने की जो एक ताकत जमहूरियत ने हमें दी है वो दब जाएगी। देखिए, हम जैसे मैंने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हमेशा जो है लोग सरकार के पक्ष में नहीं होंगे। हमेशा जो सरकार हमारी लोकतांत्रिक में, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में तो कभी ये नहीं बोला गया ना कि आप किसी व्यक्ति को डिक्टेट करें कि वो कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक नहीं पढ़े, वो उसको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। बेशतर किताबें ये हैं, इसमें तो ऑलरेडी ये किताबें तो मार्केट में है और बेशतर किताबें तो इसमें से लोगों को जो लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो तो कहने का गर्ज है कि इस बीच जो है मरकजी सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री श्रीनगर के अंदर 10 दिन का बुक फेस्टिवल कर रही है, चिनार फेस्टिवल कर रही है और इसी बीच आप जो है लिटरेरी कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं और दूसरे ओर आप जो है किताबों पे बैन लगा रहे हैं, किताबों को जो है उन पे कतगन लगा रहे हैं, आप सेंसरशिप लगा रहे हैं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। आप जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको वायलेट कर रहे हैं। हर एक अभिव्यक्ति को जो देखें, हम उस मुल्क में तो नहीं रह रहे हैं ना, हम नॉर्थ कोरिया में तो नहीं रह रहे हैं ना, यहाँ हमारे पास जो है मेजॉरिटेरियन सिस्टम तो नहीं है, अथॉरिटेरियन रिजीम तो नहीं है। हमारे पास वो सरकार है, वो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। हर एक अभिव्यक्ति को, इंडिविजुअल को अपने बोलने की, अपने आइडिया की, अपने आर्ग्यूमेंट की, अपने जो है बात रखने की आजादी है। इसमें तो ये नहीं है ना कि कौन सेशनिज्म है, कौन एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है। मुझे लगता है कि सरकार इस पूरे प्रोसेस को जो है एज ए कामयाबी के तौर पे जो है देखती होगी, लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार से सरकार ने इन बुक्स को जो है बंद किया, इन बुक्स पे बैन लगाया, ये दर्शाता है कि सरकार की जो है मानसिकता क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी कितनी है। नासिर साहब, ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं ये चीज़ें समझ में आती है, लेकिन इस मर्तबा जो 25 किताबों पे बैन है ये एक शुरुआत के तौर पे हम देख सकते हैं, या फिर ये कहिए कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें या इंडिविजुअल को दबाने या उनको खामोश कराने की कोशिशें हम इस जुमरे में देख सकते हैं। लेकिन 25 किताबें जो कि जिसमें यूरोपियन लेखक भी हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों से हैं, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, इवन जम्मू कश्मीर से, ये बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स, लेखक की किताबें हैं जिनको बैन किया गया और इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने शब्द तो शब्द, वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखी हैं, इधर ना उधर। जाहिर है कि इसी वजह से वो हिस्टोरियन कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक आवाज़ है जो जम्मू कश्मीर में दबाने की कोशिश हो रही है। अब स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से क्या? देखिए, ये जिस प्रकार से सरकार ये एक्टिविटीज़ कर रही है जिसमें वो किताबों पे बैन लगा रहे हैं, ये बेसिकली हम समझते हैं कि सरकार एक प्रेसिडेंट जो है सेट करना चाहती है और जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको जो है श्रिंक करना चाहती है, उसको जो है चोक करना चाहती है। जिस तरह आपने बताया कि इसमें काफी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुल्क के बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर रह चुके हैं, मुल्क के बड़े ऑथर रह चुके हैं, जिनमें नेशनल इंटरनेशनली जो उनका काम रिकग्नाइज है। इसमें अरुंधति रॉय है, इसमें एजी नूरानी है, इसमें बाकी लोग हैं। ये तो कश्मीर से तो बिलोंग नहीं करते हैं, इनकी यहाँ सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ की लोकल नहीं है, तो आप इन पे एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि ये यहाँ सेशनिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इनको जो है हम समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसको जो है क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार जो है अगर इख्तिलाफात है सरकार को इनसे, तो तरीका है ना कोई जो है एकोमोडेट, उनको आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट करने का। उनके साथ जो है इख्तिलाफात रखते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, तो कोई तरीका है एक जो होता है क्रिटिसिज्म को वापस काउंटर आर्ग्यूमेंट करने का। बट जिस तरीके से सरकार इन बुक्स पे जो है बैन लगा रही है, लग रहा है कि एक डीप सीटेड फियर ऑफ जो है जो फ्री थॉट है, जो पब्लिक डिबेट है, जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेंट है, उसको क्रब करने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की जो है उसकी कोशिश की जा रही है। और जो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, जो डिसेंट है, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, उसको मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इन ऑर्डर
जो जो सरकार ने ये ऑर्डर निकाले जिसमें उन्होंने 25 किताबों को बैन किया, हम समझते हैं उसको जो है श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है, चोक करने की कोशिश की जा रही है और उसको जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि अभी ये जो हुक्मनामा है जारी हो जाता है, मैं इसमें जुमरे में कई सवाल एक साथ रखूंगा। क्या आप लोगों से, चूंकि जम्मू कश्मीर को ही रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग रियासतों में रहने वाले स्टूडेंट को भी जेके स्टूडेंट एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है और आप उसकी आवाज़ रहे हैं, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस चीज़ को सरकार, यूटी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाने की कोशिश की जाएगी और आगे का जो प्लान है क्या तरतीब देने की कोशिश होगी ऐसा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बर्बाद या उसको बैन करने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि इससे जो है ना सिर्फ लिखने की सलाहियत खत्म हो जाएगी बल्कि सच बोलना और किसी चीज के खिलाफ जाने की जो एक ताकत जमहूरियत ने हमें दी है वो दब जाएगी। देखिए, जैसे मैंने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि हमेशा जो है लोग सरकार के पक्ष में नहीं होंगे। हमेशा जो सरकार डिसीजन लेती है, सरकार जो पॉलिसी फ्रेम करती है, ये हमें सरकार को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमेशा जो है लोग और जो आवाम है, जो जनता, वो हमारे खिलाफ लिखेगी या हमारे फेवर में लिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है क्रिटिसिज्म भी होगा और सरकार को क्रिटिसिज्म सहने की जो है उसमें एक क्षमता होनी चाहिए। हम, जैसे मैंने कहा कि हम अथॉरिटेरियन रजीम में तो नहीं रह रहे, हम नॉर्थ कोरिया में तो नहीं रह रहे। हमारे यहाँ जो किंग है वो तो किम जॉन, नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है, किंग है, वो तो ये नहीं है ना। हम एक वैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे क्रिटिसिज्म को सहाया जा रहा है, क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जितना अच्छी सरकार के पास जितनी एक अच्छी अपोजिशन होगी उतना वो जो है मुल्क वो जो है तरक्की कर देता है, उतना वो मुल्क जो है एम्पावर होता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इन चीजों को जो है बैन किया गया है, हम सरकार से लिखेंगे, हम जो है गृह मंत्रालय को लिखेंगे, हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को लिखेंगे कि सरकार रिथिंक इस डिसीजन पे करे और जो है जिस प्रकार से उन्होंने किताबों को जो है बैन किया, जिस तरीके से उन्होंने स्पेस को करप्ट करने की कोशिश की, डिसेंट को जो है चोक करने की जो है कोशिश की, हम सरकार को लिखेंगे और जो है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार इस मामले पे कोर्स करेक्शन करे। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में हम इन तमाम तर कोशिशों में ज़रूर आपको इन जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जो ख़ास तौर पे हमारी पहुंच में हैं, उनसे उनकी तमाम तर बातें, उनकी सच्चाइयाँ, उनकी किताब का हर्फ ब हर्फ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैन क्यों लगा, क्या सच्चाई है जिसे छुपाने की कोशिश और कौन सी आवाज़ है जिसे दबाने की कोशिश चल रही है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, हम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए और सच की आवाज़ को उठाने के लिए।